ये जो सीट है भाई, इनको आप उखाड़ के और अपने घर पे रख सकते हैं। ओ भाई यार बताओ, इतनी सस्ती गाड़ी कि आपके होटल के भी पैसे बचा रही है। यहाँ पर मैं अगर मैं बैठ के दिखाऊं, इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर एमपीवी जिसका नया अवतार आ गया है, ये है रेनो ट्राइवर फेसलिफ्ट, जिसकी कीमत शुरू होती है 6,29,000 रुपए से और जाती है 9,16,000 रुपए तक। यानी प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो 15,000 से 18,000 हुआ है। तो क्या कुछ नया है इस गाड़ी में, आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। अब 35 नए फीचर्स दिए हैं तो बहुत कुछ बदला है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर में देखोगे तो फ्रंट पूरा बदल दिया गया है। पहली गाड़ी है जिसमें ये वाला नया लोगो आपको मिलने वाला है। जो ग्रिल है वो भी पूरी बदल दी गई है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। और साथ में जो हेडलैम्प का सेटअप है वो भी नया है। प्रोजेक्टर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है विद DRL। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं। जो ग्रिल है, नीचे जो बम्पर है वो भी आपको चेंज नज़र आएगा, जिसके चारों तरफ सिल्वर कलर की आपको स्केडिंग मिलने वाली है। फॉग लैम्प भी जो पहले नहीं मिलते थे वो अब दे दिए गए हैं। साइड से ये गाड़ी मोर और लेस सेम नजर आने वाली है, लेकिन छोटे से चेंजेस है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे 15 इंच का व्हील है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये अलॉय है। नहीं, ये अलॉय नहीं है। ये इसको ऊपर आपको व्हील कैप मिलने वाले हैं और बहुत ही नीटली तरीके से इसको कवर अप किया गया है। ये आपको क्लैडिंग की फील देगा, लेकिन असल में ये क्लैडिंग नहीं है, स्टिकर्स हैं, जो कि दूर से देखकर लगेगा कि यार क्या एसयूवी वाला लुक नजर आ रहा है। बाकी डायमेंशंस वगैरह ऑलमोस्ट पहले जैसी है। और आपको बता दूं, ये अंडर सब 4 मीटर लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफर करती है 2636 mm का। और लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा व्हील बेस का फायदा मिलेगा आपको इंटीरियर के स्पेस में। बाकी ऊपर जो आप रूफ रेल्स देख रहे हो ये प्रैक्टिकल हैं। किस वजह से कि इसमें आप 50 किलोग्राम तक का वेट कैरी कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस है 182 mm का, जो कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं देने वाला। ये बाहर से जितनी नॉर्मल नजर आती है ना, अंदर से उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। और उस प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत इसके बूट से ही हो जाती है। लेकिन बूट से पहले इसका रियर डिजाइन भी देख लो, जो कि अगेन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर भी नया वाला 2D लोगो है और एक ब्लैक कनेक्टेड बार के साथ, जो कि कोई लाइट वाली बार नहीं है, सिर्फ एक प्लास्टिक वाला मामला है, उससे कनेक्ट की गई है। और नए वाले आपको हेडलैम्प के सेटअप देखेंगे। यहाँ पर नए तरीके से ट्राइवल लिखा हुआ है और नीचे जो बम्पर है वो भी एकदम नया है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी है इसका सीटों का अरेंजमेंट। इसमें आपको 100 से भी ज़्यादा सीटिंग कन्फिग्रेशन मिलते हैं। यानी आप इसको 7 सीटर भी बना सकते हैं, आप इसको 6 बना सकते हैं, आप इसको 5 बना सकते हैं, इवन आप इसको 2 सीटर भी बना सकते हैं। तो शुरुआत आपको बूट स्पेस से करके दिखाते हैं। ये जो बूट स्पेस है 84 लीटर का है, जो कि अगर 7 सीट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इतनी जगह आपको मिलती है। यानी ज़्यादा सवारी है तो स्पेस कम मिलेगा, लेकिन अगर सवारी कम है, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। क्या है देखो, नॉर्मली हम देखते आए हैं कि सीटों को फोल्ड तो कोई भी कर लेता है, किसी भी गाड़ी में हम नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एक स्टेप एडवांस हो गया है। क्या हो गया है, ये जो सीट है भाई, इनको आप उखाड़ के और अपने घर पे रख सकते हैं, जिससे जो बूट स्पेस है वो बन जाता है 625 लीटर का। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी इसको एकदम फ्रेश लुक दिया गया है। डैशबोर्ड से ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्राइट्स कलर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आपको एयरी ज्यादा फील हो। इसके अलावा स्टीयरिंग पर नया वाला आपको रेनो का लोगो देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग पर ही माउंटेड कंट्रोल पहले भी मिलते थे, अभी भी दिए गए हैं, लेकिन एक चीज एड ऑन हो गई है, वो है क्रूज कंट्रोल के कुछ कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ये 8 इंच का भले ही है पहले की तरह, लेकिन फ्लोटिंग स्टाइल वाला डिस्प्ले दिया गया है। और ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो पहले की तरह 7 इंच का ही रखा गया है। आपको इसमें ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। क्रूज कंट्रोल का शायद ये स्विच है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पर USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पहले भी मिलती थी और अभी भी दी गई है। और एक और फीचर जो कि सेगमेंट में मोस्टली कंपनियां ऑफर नहीं करती, वो है यहाँ पर एक स्टोरेज मिल जाती है, वो भी कूल्ड फंक्शन के साथ। तो ये कूलिंग फंक्शन हमने इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी में नहीं देखा। बाकी आपको भाई एक आर्मरेस्ट मिल जाता है ड्राइवर के लिए इंडिविजुअल, जो कि बीच में दे देते तो दोनों के काम आ जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। और स्पेस ठीक ठाक आपको आगे मिल रहा है। और ये जो सीट है ड्राइवर वाली, इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, इसको स्लाइड कर सकते हो, यानी कई तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। 5-6 वे हैं इसको एडजस्ट करने के। ओके, ऊपर भी स्टोरेज है एंड
यहाँ पर भी स्टोरेज है। यार गाड़ी भले सस्ती है लेकिन इसमें कंफर्ट भर भर के है, प्रैक्टिकलिटी भर भर के है। उसका एक सबूत दिखाऊं, ये सीट में रिक्लाइन करके दिखाऊंगा, देखो कितनी ज्यादा हो जाएगी। ओ भाई यार बताओ, इस गाड़ी में मैं रात बिता सकता हूँ या नहीं बिता सकता हूँ? देखो आराम से मैं लेट गया हूँ पूरा भाई। अब मुझे किसी होटल रूम की जरूरत नहीं है। बताओ इतनी सस्ती गाड़ी कि आपके होटल के भी पैसे बचा रही है। अब देखो रियर की सीट पे आ गया हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे तो सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, 3 को तो यहाँ बैठना है। 3 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। उसकी वजह है कि बीच में जो टनल है वो कोई बड़ा सा नहीं दिया गया, बहुत हल्का सा है, तो बीच वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बीच में बंदा बैठता है उसको प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर एसी वेंट देते हैं तो लेग रूम सफर करता है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर रिमूव करके उसके जो फीचर है यानी एसी वेंट है उसको पिलर पे दे दिया है। पिलर पे एसी वेंट है लेकिन इसका नोब कहाँ है जिससे मैं एसी की स्पीड एडजस्ट करूंगा, तो वो यहाँ पर मिल जाता है। और आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यानी टाइप सी वगैरह जो हम देख रहे हैं या फिर यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं वो रियर सीट पे नहीं है, ये 12 वोल्ट का मिल जाता है। सीट पॉकेट मिल जाती हैं आपको दोनों साइड में, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं आपके कंफर्ट के लिए। पावर विंडोज मिल जाती हैं पीछे, और एक दी गई है लाइट। ये जो सीट जिस पे मैं बैठा हूँ ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है, लेदरेट वाला कोई मामला नहीं है यहाँ पर। और इन सीटों में किस तरह के एडजस्टमेंट है ये भी मैं आपको दिखाऊं। तो ये सीट को आप स्लाइड कर सकते हो, इसको आप एक लेवर के जरिए रिक्लाइन कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा फोल्ड कर सकते हो, आप टंबल कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे एडजस्टमेंट इसमें दिए गए। इवन इन सीटों को रिमूव भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, थर्ड रो, उसमें कैसा स्पेस है, क्या फीचर, क्या सुविधा, क्या कन्वीनियंस मिलते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। देखो इसको स्लाइड और रिक्लाइन करके दिखा दिया था, अब फोल्ड और टंबल करके दिखाता हूँ। उसके लिए एक लेवर है, इसको जैसे ही आप दबाएंगे तो ये जो आपकी कन्या है ये पलट जाएगी और आप इजीली यहाँ पीछे वाली सीट पे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर मैं बैठ के दिखाऊं, ये जो सीट है एडल्ट शॉर्ट जर्नी के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग के लिए तो नहीं जा सकते। तो पीछे बच्चे ही बैठे तो ज़्यादा बेटर है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और क्या ये रिक्लाइन होती है? नहीं, इनका एक फिक्स मामला है, उससे ज़्यादा ये रिक्लाइन नहीं हो सकती है। अगर मैं सुविधा की बात करूँ तो कुछ स्टोरेज वगैरह नहीं दी गई है पीछे। पीछे आपको क्या मिलता है, ये रूफ माउंटेड आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। कोई अलग से लाइट भी नहीं दी गई है क्योंकि आगे वाली लाइट ही शायद आपको थोड़ी बहुत रोशनी दिखा दे। इसके अलावा सीट बेल्ट ज़रूर मिल जाती हैं पीछे, और कोई सुविधा पीछे नहीं मिलने वाली। तो पीछे वो बैठे हैं जिनको सिर्फ बैठना है, कुछ करना नहीं है यानी मोबाइल चार्ज करना है, तो वो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट तो मिल जाता है, बाकी और कुछ यहाँ नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, मजबूरी में ज़रूर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम बजट में तो भाई इतने में इतना ही मिलेगा, वो वाला मामला है। चेंजेस आपको सारे बता दिए, लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है वो है इसका इंजन। अभी भी इसमें आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 72 PS 96 Nm जनरेट करता है। और ऐसी वाहे थी या ऐसी न्यूज़ थी कि मे बी इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाए, लेकिन सैडली ऐसा हुआ नहीं है। सेम इंजन ऑप्शन आपको पहले की तरह मिलने वाला है। कुछ लोग इससे खुश रहते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी निराशा होती है इसकी परफॉर्मेंस को लेके, इसके माइलेज को लेके। इंजन सेम रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। गियर बॉक्स भी सेम रखे हैं, 5 स्पीड मैनुअल और एक AMT का ऑप्शन। हालांकि ये अफोर्डेबल होता है, तो इसीलिए लोगों की पॉकेट पे मोस्ट अफोर्डेबल पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर नया इंजन भी मिल जाता टर्बो वाला तो और मजा आ जाता। सारे फीचर्स बता दिए, इंजन बता दिया, अब बात आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी में यहाँ 5 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। टोटल 21 सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 6 एयर बैग सारे वेरिएंट में मिलने वाला है। इसके पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा भी मिल जाता है, लेकिन इस बार सेगमेंट फर्स्ट फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दे दिए हैं, वो भी 2 जो आपकी मदद करेंगे जब आप गाड़ी चला रहे होंगे या फिर पार्क कर रहे होंगे। इसके अलावा ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स वगैरह मिल जाते हैं। यानी मोटे मोटे जो फीचर होते हैं वो सारे इसमें दे दिए हैं। अभी भी जो इसका प्लेटफॉर्म सेम ही है, और पहले वाली को हमें 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हमने देखी थी ग्लोबल NCAP में। तो गाड़ी तो सेफ मानी जा सकती है, और सेफ्टी फीचर्स एड ऑन होने से अब और भी बेहतर हो गई है। तो ये थी हमारे साथ रेनो की ड्राइवर। कीमत मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6,29,000 से 9,16,000 रुपये तक एक शोरूम प्राइस है ये। तो प्राइस में बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन लुक ज़रूर आपको फ्रेश मिलने वाला है। तो पुरानी वाली से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, प्रैक्टिकलिटी पहले जैसी ही आपको मिल रही है। कोई सवाल है इस गाड़ी को लेके तो हम इनसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी हो सकता है जल्दी आपको चलाकर दिखाएं कि परफॉर्मेंस में वैसे चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलाने में ये रोड पे कैसी दिख रही है वो हम दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।